Good morning, everyone. Now, today we are starting for Standard 6. This video is for Standard 6. Subject is English, and the topic is autobiography of a great Indian bastard. Okay, a great Indian bastard. अब ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ MS धोनी आपने देखा होगा मूवी. क्या था उसके अंदर? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है, लाइक यहाँ पे बस्टर्ड है. बस्टर्ड जो बर्ड होता है यहाँ पर, तो वो जो बर्ड की लाइफ के बारे में पूरी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करना, स्टार्ट टू एंड, जो वो खुद करता है. ओके, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं. Like here we are starting with the topic, I mean with the great Indian bustard. Bustard is a bird, very high bird. This you can find, now you can't find, but in the grasslands of old world. Which is the heaviest flying bird in India? Well, friends, it's me, the great Indian bustard. See, as I told you, the autobiography is explained by the टॉपिक इटसेल्फ. जो टॉपिक है हमारे पास बस्टर्ड, वो खुद बना रहा है. लाइक अगर अभी आप आगे जाके लिखोगे कि एक पेन की ऑटोबायोग्राफी लिखना है आपको, तो पेन तो बोलता नहीं है, बट उसकी ऑटोबायोग्राफी आपको बनाना है, तो आपको ऐसे बनाना होगा जैसे कि एक खुद पेन बोल रहा है, पेन बता रहा है अपने बारे में. रोज की बनाना है तो वो रोज अपने बारे में बता रहा है. बस्टर्ड बता रहा है, तो बस्टर्ड के बारे में आपको बताना है कि बस बस्टर्ड स्टार्टिंग से वो खुद से बोलता है, खुद से बता रहा है, खुद से बोल रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कहाँ मिला, कहाँ नहीं मिला, वो सारी चीज़ें वो अपने बारे में खुद बताएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफी. नाउ लेटर ऑन, नाउ यू आर इन 5th स्टैंडर्ड, बट लेटर ऑन, सॉरी 6th स्टैंडर्ड, बट लेटर ऑन आप आगे जाओगे, जब भी जैसे जैसे जाओगे 8, 9, 10th में, आपको ये खुद से लिखना पड़ेगा. वहाँ पे आपको ऑप्शन भी आएगा, ये 10th के एग्जाम्स में भी आता है वहाँ पर. सो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आई फील proud to be known as the great Indian bustard. I have more than 30 different names in various Indian languages. Okay, see, this bird is very proud of itself that उसके 30 अलग अलग नाम हैं, अलग अलग. लाइक मराठी में उसको बोला जाता है मदलोक, मलधोक और हुम. ओके, और उसका 18 किलो वजन होता है. ऐसे 30 अलग अलग नाम है इंडिया में. एंड कैन स्टैंड अप टू 4 फीट इन हाई, और 4 फीट का वो खड़ा रह सकता है, इतना हाइट होती है उसकी. रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स और इवन हायर, मतलब वो हमारे यहाँ तक आ सकता है या उससे भी बड़ा हो सकता है. कितना बड़ा बर्ड है? I have a long, I have got a long white neck, brown wings, tall yellow legs, and black caps on my head. So this is the way that he is explaining the structure of the bird. मैं कैसा हूँ, मेरा नेक कैसा है, मेरा मेरा बाल कैसे, मेरे आइज कैसे, मेरे पैर कैसे, वो बता रहा है. ओके, now what he is saying, my wife Mrs. Bustard is smaller and slimmer than I am, and her neck is not white. मीन्स फीमेल बर्ड जो बस्टर्ड के होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्लीमर होते हैं, दुबले होते हैं, और मेल थोड़े मोटे होते हैं. और उनकी उसकी नेक वाइट होती है मेल की, और फीमेल की नेक वाइट नहीं होती है. बट आई हैव हर्ड ह्यूमन से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव. बोलते हैं, मैंने सुना है बहुत सारे लोग मुझे क्या बोलते हैं, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, बहुत इम्प्रेसिव दिखता हूँ. हम दोनों अच्छे दिखते हैं. See, I live on grassland and desert along with my other friends including चिंकारा, ब्लैकबक and larks. चिंकारा और ब्लैकबक का नाम कहाँ सुना है आपने? नहीं सुना है तो सुन लीजिए, ढूंढिए, आपको मालूम पड़ेगा उसके बारे में. ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ, यू कैन से डियर के कुछ टाइप्स है ये. और ये डेजर्ट और ग्रासलैंड जो होते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत सारी ग्रास ग्रीनरी होती है, वहाँ पे मिलते हैं. और किन लोगों के साथ ये रहते हैं? चिंकारा और ब्लैकबक. डियर के नाम, डियर के ये वैराइटीज हैं. एंड लार्क्स. नाउ आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नेक्स, लिजर्ड, स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज, ऑल सोर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स. अब वो क्या क्या खाता है वो बता रहा है कि एक बस्टर्ड है
वो क्या क्या खाता है वो बता रहा है. They're a very healthy habit, but that's a very healthy habit. Healthy food में उसके लिए क्या क्या आता है? Snakes, lizards, then small fruits, berries, and all sorts of insects. Okay, ये सब उसकी healthy foods है. But grasshoppers and beetles are my favorite food item. ज़्यादातर वो लोग क्या खाते हैं? Grasshoppers को और beetles को. When it starts raining, we all gather at our favorite grasslands where there are no people to disturb us. I perform a wonderful dance by gulping air in the special feathery pouch attached along below my neck. See now he is saying जब बारिश होती है तो हम लोग को डांस करना बहुत अच्छा लगता है. तो हम लोग एक जगह जमा हो जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे कोई मतलब इंसान हम लोगों को डिस्टर्ब ना करे. और जो मेरा जो पर है जो फेदर्स है उसके साथ हिला हिला के मैं डांस करता हूँ. This pouch helps me to produce a resonating sound similar to the one produced by the cow. इस feather से कैसी आवाज़ आती है? काव कैसी आवाज़ निकालता है? सुना है ना? ऐसा लोग आवाज़ निकालते सुना है कि नहीं सुना है? तो वैसी ही इसकी feather से आवाज़ आती है. I dance in joy with puffed out feathers and cocked up tail and dropped down wings. It helps me to impress my soulmate. Okay? वो डांस करता है पफ्ड आउट फेदर मतलब ऐसे गोल पफ निकले हुए फेदर्स के साथ. कॉक्ड अप टेल, टेल भी बाहर निकल जाती है उसकी. और ड्रॉप डाउन द विंग्स, ऐसे ऐसे करके वो डांस करता है. और वो बहुत इम्प्रेसिव होता है उसकी सोलमेट के लिए, मतलब उसकी जो फीमेल है मिसेस बस्टर्ड उसके लिए. You know that we birds lay eggs and our young ones hatch out of eggs. Mother GIB lays just one egg directly on the ground. See, Mother GIB here. GIB means what? GIB means Great Indian Bustard. जैसे हम सबको मालूम है कि जो बर्ड्स है उसके अंडे होते हैं एंड देन वो अंडे में से एग्स में से क्या होते हैं उनके यंग वंस बाहर आते हैं, राइट. लाइक हैंस जो हम डेली एग खाते हैं वो भी hen इज अ बर्ड. सो दिस ऑल्सो मदर GIB मीन्स मदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेज जस्ट वन एग. वो एक ही एग ले करती है डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड. वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट, वो लोग नेस्ट में नहीं बनाते, बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट आवर एग्स फ्रॉम प्रेडेटर्स. मतलब बाहर वाले आके कोई एग उठा के तोड़ ना दे, खराब नहीं कर दे, कोई जानवर खा नहीं ले, उसके लिए लोग के पास एक स्पेशल ट्रिक होती है. द एग लुक लाइक्स अ स्टोन. वो कैसा दिखता है? स्टोन की तरह दिखता है. एवरी एग इज डिफरेंट. सो कोई येलो आता है, कोई ब्राउन आता है और कोई ऐसे डॉट 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 होते हैं उसके ऊपर. सो दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग्स लुक लाइक अ स्टोन. उसके ऊपर कैसा होता है? स्टोन जैसा प्रिंट होता है. मॉनिटर लिजर्ड, फॉक्सेस, डॉग, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स आर एनिमी ऑफ माय एग एंड चिक. सी बताया हुआ है कि उसके जो एग होते हैं उसको किन लोगों से हार्म होता है, जैसे डॉग्स, फॉक्सेस, पिग्स, स्नेक, ईगल्स, मॉनिटर लिजर्ड, ये सब उन लोगों को खा जाते हैं, उसके एग को खा जाते हैं. इसके लिए क्या करती है मदर, उसकी जो वाइफ है, बस्टर्ड की वाइफ है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है. बाय द टाइम योर यंग वन हैचेज आउट ऑफ द एग, रेन्स अराइव. जैसे ही वो लोग एग से बाहर आते हैं क्या हो जाता है? बारिश आ जाती है. There is a plenty of grass swarming with insects, fresh fruit for my family. अब क्या हो जाता है? बारिश आने के बाद बहुत सारे इंसेक्ट्स हो जाते हैं. आप देखते हो ना, छोटे 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 यहाँ पर भी होते हैं, तो जहाँ पर ग्रास होती है वहाँ पे और ज़्यादा हो जाते हैं. तो उन लोगों को क्या मिल जाता है? फ्रेश फूड मिल जाता है, फ्रेश फूड मिलता है. Young ones of other birds soon fly away from the nest, but a great Indian bustard mother and chick stay together for nearly 1 year. दूसरे जो क्रो पिजन है उनके जो बेबीज होते हैं वो क्या होते हैं? जल्दी से वो लोग फ्लाई करना सीख जाते हैं, बट बस्टर्ड के जो बेबीज होते हैं वो लोग जल्दी नहीं सीखते और 1 साल तक एक ही जगह रहते हैं. द चिक लर्न्स मैनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर. ऑफ कोर्स एवरी मदर टीचेस गुड हैबिट्स टू देयर चिल्ड्रन. तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर also teaches some good habit to their children. You may have heard about a great even friends of ours, Dr. Salim Ali. He had even suggested that we should be given the status of a national bird of our country, but the honor went to a beautiful relative, the peacock. See, here one great human name is given, that Mr. Dr. Salim Ali. He have suggested for the हमारा जो national bird peacock है, तो उन्होंने बनाया था बस्टर्ड को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को. उनका ये सजेशन था कि सबको
बस्टर्ड को नेशनल बर्ड बनाया जाए, बट बिकॉज ऑफ सम एवरीवन हैव देयर ओन सजेशन, सो किसी और लोगों का सबका टोटली निकला किसको, पीकॉक को गया. एंड ही इज सेइंग हियर दैट ही इज द रिलेटिव ऑफ द पीकॉक. आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान. ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है. We have got 10 centuries for our protection, but sadly our number is still going on down. See, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे एनिमल्स क्या हो रहे, कम होते जा रहे हैं. द बिगेस्ट एग्जांपल इज ऑफ डायनासोर. फिर बीच में कुछ सुनाई दिया था कि जो हमारे टाइगर्स है, नेशनल एनिमल है, वो भी सिर्फ 1395-75 रह गए थे, अराउंड 1400. लेटर ऑन पीपल हैव वर्क ऑन दैट एंड नाउ इट्स ओके विद द टाइगर. लेकिन ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस है, जो स्पाइसेस मीन्स गरम मसाला नहीं, स्पीसीज जो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स है, डिफरेंट एनिमल्स है, वो डिस्टिंक्ट होते जा रहे हैं, मतलब दुनिया से गायब होते जा रहे हैं. एज द नंबर इज, एज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल आर चेंजिंग, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो ही रही है. We used to live in all parts of India, but slowly the growing population of man pushed us away from more than 90% of our home regions. See, same grassland is turning into the buildings, malls. तो क्या हो गया है अभी, ऐसा बचा नहीं. 90% इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड खत्म हो चुके हैं इंडिया से. दैट्स वाई वी आर लर्निंग इन आवर बुक. एक टाइम आएगा जब जो हमारे जो कॉमन, ऐसा टाइम भी आ सकता है जो हमारे कॉमन बर्ड्स है ना, क्रो, पीकॉक, जिसको आज हम देखते भी नहीं है, उसके बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा. सो इसके इट्स बेटर टू सेव एनिमल्स, सेव बर्ड्स. We are afraid of hunters that kill us for fun. We also die due to electric power lines that we can't see while flying. We are losing our homes today. Only the last 200 of us are left in the world. We need your support and love in order to survive. Can you help us? See, starting the lesson was very interesting because we were learning something new. But in the end, I feel very sad to tell you that this bird is only 200 in the whole world. आप ये सोचो कि अगर सिर्फ इंसान 200 रोज रह जाएंगे पूरी दुनिया में, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, तो कितना सैड लगेगा ना हमको. वैसा ही हमको सैड फील करना चाहिए इस बर्ड के लिए कि इट वाज सो ब्यूटीफुल. अगर ये आज हमारा नेशनल बर्ड होता तो हम इसको बचाने के लिए कोशिश किए होते, जैसे हमने टाइगर को किया है. वो टाइगर के लिए उनकी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया है, उसका ध्यान दिया है, उसके साथ बहुत लोगों ने उनके साथ काम किया इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर. तो अगर ये हमारा नेशनल बर्ड होता तो हम इसके लिए भी वैसा ही काम किए होते. बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट अवर नेशनल बर्ड, सो वी आर अननोन टू दिस. अब ये जो 200 है, ये जब ये बुक छपी हुई थी जब ही था. ये बुक हो सकता है 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, ये लेसन जब ये छपा, प्रिंट हुआ था, ये तब की काउंटिंग है. हो सकता है कि अभी एक भी ना हो, या फिर हो तो 10 या 8 ही रह गए होंगे दुनिया में. सो दिस इज़ अ वेरी सैड. सो यू शुड सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एनिमल्स. नाउ सी द पिक्चर. दिस इज़ वेरी हार्ट को टच करने वाली, दिल को टच करने वाली, दिल को तोड़ने वाली पिक्चर है कि प्लीज़ हेल्प अस. You can write answers to your leaders and make an appeal to help us. See, they are giving us a new way that we have to write letter to our leaders and make an appeal to us. You can make my drawing and submit it to your teacher. You can discuss it with your parents. Come to see us at Century, because now you will not see us in other places. And who knows, if humans don't help us, none of us will be left on the earth. You will see us only in the pictures. See, क्या बोल रहे हैं वो कि हम लोग सिर्फ जू पर दिखने मिलेंगे, आपको वो सिर्फ पिक्चर्स में देखने मिलेंगे अगर हमने उनको हेल्प नहीं किया. तो आप मेरी ड्राइंग बनाओ, आप अपने लीडर्स को लेटर्स लिखो, अपने पेरेंट्स के बारे में सब बात करो. सी, दिस इज़ योर एक्सरसाइज. दीज आर द मीनिंग्स. यू कैन सी पाउच, रेसोनेटिंग, प्रेडेटर्स. दिस इज द आंसर. ये आंसर टीचर दे रहे आपको, आप ट्राई करो. एनी बर्ड या एनी एनिमल को 10-12 लाइन में उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखने की. अगर आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक हम इसको देंगे, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, बाय बाय.